तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मैं सभी प्रेजेंट के टेंस करा चुका हूं, जो आप जाके वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं या आई बटन पर जाके क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा मैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस वाक्यों के अंत में मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के पीछे आ रहा है रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए देखते हैं, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। मतलब इन वाक्यों में समय नहीं दिया होता है, कुल मिला के समय नहीं दिया होता है। जैसे लड़के पढ़ रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, राम आगरा जा रहा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, वाक्यों के अंत में क्या है? रहा था, रहे थे, कुछ भी रहे थे। अब देखिए अगर मैं कहूँ लड़के 2 बजे से पढ़ रहे थे, क्या इसमें समय है? नहीं है। तो मतलब समय नहीं दिया होता है, समय वाले पढ़ेंगे आगे। बच्चे स्कूल, मान लीजिए बच्चे दोपहर से स्कूल जा रहे थे, तो इसमें समय नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्यों के अंदर में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम पढ़ते हैं जिन वाक्यों के अंत में ई वाले शब्द आते हैं। तो वो सभी क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं बता चुका हूँ, मैं हर सेंटेंस में बताता हूँ कि टेंस अलग होते हैं, सेंटेंस अलग होते हैं। टेंस होते हैं स्टूडेंट्स 12, सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं 5। तो देखिए सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे सेंटेंस पढ़ेंगे, सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण। इसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और उसमें समय नहीं दिया होता है। जैसे सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में जितने भी सेंटेंस मैंने कराए हैं उन सभी सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। फिर लगाते हैं वॉज या वर्ब। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर्ब। अब देखिए वॉज या वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट? सबसे फिर लगाते हैं स्टूडेंट्स वॉज या वर्ब के बाद हम लगाते हैं स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनको कंटिन्यूअस टेंस में उनके वर्ब में जितने भी वर्ब होती हैं उन सभी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। फर्स्ट फॉर्म में देखो, मैं जैसे मान लीजिए गो, पहली फॉर्म है वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो, वेंट, गॉन, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म होती है वो होती है गोइंग। तो मतलब हमने देखिए फर्स्ट फॉर्म में तो हम आईएनजी जोड़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दी, तो मैंने वही तो लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस तरीके के सेंटेंस में, इस तरीके के टेंस में क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ ऐसे टेंस। देखो सेंटेंस में बदलता क्या है, देखो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखो ये बदलता है सेंटेंस में और ये चीज़ बदलती है। कहीं आप देख रहे हैं कहीं डू डज लग जाता है, कहीं ऐसे आईएस लग जाती है, कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। तो ये सभी जहाँ जहाँ टेंस बदलेंगे वहाँ वहाँ ये भी बदलेंगे। इनको बोल देते हैं स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब, इसको बोल देते हैं स्टूडेंट्स मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं या मेन वर्ब बदलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद टाइम दिया होता है तो टाइम लगा देते हैं, नहीं दिया होता है तो नहीं लगाते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस में। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, एक वचन आएगा तो एक वचन के साथ में, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक वचन, एक वचन के साथ में। मैं आपको बता चुका हूँ एक वचन जो होते हैं वो होते हैं सभी ही, सी, इट या कोई एक या किसी का नाम। अब वर्ब होता है स्टूडेंट्स बहुवचन, बहुवचन यानी ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल्स, ठीक है ना। अब देखिए बहुवचन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? आई, वी, यू, दे या कोई बहुत सारे। जैसे मान लीजिए घोड़े दौड़ रहे थे, घोड़े मतलब बहुत सारे घोड़े हैं, हॉर्सेस, तो ये बहुवचन आ गया। फिर वर्ब की बाकी सब कुछ वही है। तो देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है मैंने हिंदी में लिखा है वो है राम आगरा जा रहा था। तो देखिए वाक्यों के अंत में क्या है स्टूडेंट्स? रहा था, रही थी, रहे थे, ये वाले वाक्य आएंगे। क्या इसमें समय दे रखा है? नहीं दे रखा है। राम आगरा 2 बजे से जा रहा है, राम आगरा दोपहर से जा रहा है, तो इस तरीके के सेंटेंस में समय नहीं आता है। तो देखिए इसको बनाने का जो तरीका होता है, ये देखिए फॉर्मूले पे देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? राम, राम एक वचन है यानी किसी का नाम है। देखिए राम एक वचन है तो स्टूडेंट्स वॉज आएगा, ठीक है। ये देखिए वॉज या वर्ब, एक चीज़ लगाते हैं, ये तो वॉज या वर्ब, एक वचन के लिए वॉज लगाते हैं, बहुवचन के लिए वर्ब लगाते हैं। फिर स्टूडेंट्स वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं,
मैंने कहा ना जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनकी सभी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस का मतलब ही होता है कि काम जारी है, मतलब काम अभी भी चल रहा है। मतलब राम आगरा जा रहा था, तो मतलब इसका मतलब वो अभी भी जा रहा है कहीं ना कहीं। तो देखिए गोइंग टू आगरा, आगरा क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट। अब दूसरे नंबर का जो सेंटेंस है, हम फुटबॉल खेल रहे थे, तो बताइए हम मतलब हम बहुत सारे हो गए, बहुत सारे का मतलब बहुवचन हो गया। बहुवचन देखिए वी, मतलब वी के साथ हम क्या लगाते हैं? वर, मतलब बहु सब्जेक्ट तो हमारा वी होगा, वी। फिर इसके साथ हम लगाएंगे स्टूडेंट्स वर, मतलब बहुवचन है, तो देखिए वी वर। फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी, तो खेल रहे थे, खेल रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे, ये सभी क्या होती हैं? सभी वर्ब होती हैं। तो देखिए पहली वर्ब में हमने आईएनजी जोड़ दिया, प्ले, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। क्या खेल रहे थे स्टूडेंट्स? फुटबॉल, तो देखिए हमने फुटबॉल लगा दिया। तो इससे अच्छे तरीके से सेंटेंस और कैसे समझाएं बच्चों? देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको। पास्ट कंटिन्यूस, हमने सभी प्रेजेंट के टेंस को पढ़ लिया है, अब हम चल रहे हैं सारे पास्ट के। मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी करा चुका हूं, अब मैं करा रहा हूं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए हम इस तरीके से इस वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस की बात। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्यों में नॉट आ जाता है, मतलब नहीं आ जाता है। जैसे मान लीजिए चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, तो देखिए इसमें क्या आ गया? नहीं आ गया। जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए वो कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें भी कल के लिए क्या लगाते हैं? यस्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल ही तो है ना। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, मतलब बात पहले ही कर रहा है, वो नहीं बजा रहा था। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, जैसे अफर्मेटिव में लगाते हैं, बस कुछ नहीं होता है, नॉट लगा देते हैं वॉज या वर के बाद। मैं बता चुका हूँ वॉज कब लगाते हैं, वर कब लगाते हैं, एक वचन के लिए ये और बहुवचन के लिए ये। फिर वही वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ वही है, बदलना कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस करा रहा हूँ दो यहाँ पे, जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, तो चपरासी की स्पेलिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? पियोन, PEON। तो देखिए द पियोन, देखिए द पियोन सब्जेक्ट हो गया, द पियोन। वॉज या वर, बताइए वॉज लगेगा वर लगेगा? चपरासी एक है तो वॉज लग जाएगा। फिर स्टूडेंट्स नॉट लगा देते हैं, देखिए वॉज या वर के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगा दिया। फिर वर्ब में आईएनजी, देखिए बजा रहा, बजाने की होती है स्टूडेंट्स रिंग, RING, ये पहली फॉर्म होती है, पहली फॉर्म। अब पहली फॉर्म में हम इसमें आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया? रिंगिंग। तो ये देखिए रिंगिंग द बेल, तो देखिए घंटी की क्या होती है स्टूडेंट्स? बेल, तो बेल माने घंटी। तो द पियोन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, तो ये वाला हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस जो है, कुछ लड़के, ये पूरा एक साथ पूरा सब्जेक्ट है। कुछ लड़के मतलब कुछ क्या? दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कुछ लड़के। तो स्टूडेंट्स ये हो गया प्लूरल। तो देखिए कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे, तो देखिए कुछ लड़के के लगाते हैं सम बॉयज, मतलब कुछ बॉय, कुछ की सम, लड़के की बॉयज। देखिए सम बॉयज पूरा सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद हम वॉज या वर लगाएंगे, तो देखिए सम बॉयज ऐसा आ गया, इसका मतलब ये प्लूरल है। प्लूरल है तो इसके क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? वर लगाएंगे, WERE वर। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नॉट लगाएंगे, तो देखिए नॉट आ गया। फिर वर्ब लगाएंगे, खाना पीना हंसना गाना रोना, ये सभी क्या होती है स्टूडेंट्स? वर्ब होती हैं। तो देखिए ईट, मैं बता चुका हूँ ईट जो होती है वो पहली फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ईट एट, ये ATE, और तीसरी फॉर्म होती है ईटेन। और देखिए हम पहली फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो ये वाली चौथी वाली फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो ईट एट ईटिंग, तो देखिए हमने ईटिंग लगा दिया। अब देखिए वो क्या खा रहे हैं स्टूडेंट्स? आम खा रहे हैं, तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखो तीन चीज मेन चीज होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बाकी तो ये सेंटेंस के अनुसार लगता है, वॉज कब आएगा, वर कब आएगा, हैड कब आएगा, हैव कब आएगा, इस तरीके के सेंटेंस करते हैं। सेंटेंस करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता, बस समझें और उसको बार बार करने की प्रैक्टिस करें। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम इस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें क्या पहले आता है या कब क्यों कैसे आता है। तो देखिए इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें पहले क्या आता है और दूसरे तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसमें बीच में कब क्यों कैसे आता है। तो देखिए इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखो फॉर्मूला एक अच्छी चीज़ है, इसको बार बार समझना चाहिए। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम वॉज या वर को पहले ले लेते हैं, वॉज या वर को सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। तो वॉज एक वचन के लिए, वर बहुवचन के लिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब में आईएनजी,
फिर उसके बाद लगाते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मान लो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या तुम स्टेशन नहीं जा रहे थे, अगर उसने नेगेटिव भी लगा दिया तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस हम बाद में करेंगे। जैसे मान लीजिए वॉज, वर, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए पहला वाला जो सेंटेंस है नंबर 1, क्या तुम स्टेशन जा रहे थे, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है क्या। अब यहाँ पे क्या की मीनिंग व्हाट नहीं आती है, बस आपको यही चीज़ देखनी है। क्या के लिए सबसे पहले लगाएंगे वॉज या वर। फिर इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वॉज लगाएंगे, बहुवचन है तो वर लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, तुम क्या होता है, बहुवचन होता है, तो वर, यू गोइंग टू स्कूल। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे रखते चले जाएंगे इस तरीके से। फिर दूसरा वाला जो सेंटेंस दिया है स्टूडेंट्स, क्या कल मोहन यहाँ पढ़ रहा था, तो देखिए मैंने भी बताया कल के लिए क्या लगाते हैं, यस्टरडे। देखो टुमारो लगाते हैं आने वाले कल के लिए, वो लगाते हैं फ्यूचर वाले सेंटेंस में, तो कल के लिए लग जाएगी इसमें यस्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल है ना। क्या कल मोहन यहाँ पढ़ रहा था, इसका मतलब बीता हुआ कल है। तो देखिए अब मोहन क्या है, सब्जेक्ट है यानी नाम है, नाम के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉज, मतलब एक वचन के लिए वॉज, वॉज मोहन यानी सब्जेक्ट आ गया। वर्ब में आईएनजी आ गई, खाना पीना, हंसना गाना, रोना पढ़ना, ये सभी क्या कहलाती हैं, वर्ब कहलाती हैं। तो देखिए रीड, इसमें आईएनजी जोड़ दी तो हो गया रीडिंग। कहाँ, यहाँ, मतलब यहाँ की क्या होती है, हेयर। अब कल, तो हमें समय हमेशा कहाँ जाता है, पीछे आता है, तो देखिए यस्टरडे। सेंटेंस के सबसे पीछे समय चला जाता है, तो देखिए वॉज मोहन रीडिंग हेयर यस्टरडे। और क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा आपका मतलब सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे। अगर नोट नहीं दिया, मान लो इस क्वेश्चन में, इस वाले में अगर नोट दिया होता है, जैसे मान लीजिए क्या तुम स्टेशन नहीं जा रहे थे, तो स्टूडेंट्स अगर नहीं आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। वर यू नॉट, वॉज मोहन नॉट। अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो नहीं लगाते हैं, बस। और कोई इसमें बस यही चीज़ें हैं। अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात, दूसरे वाले। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो दूसरे तरीके के होते हैं, मतलब उसमें WH वर्ड आ जाते हैं। मैं सभी को बता चुका हूँ WH वर्ड क्या होते हैं, जिसमें कब, क्यों, कैसे, किसका, इस तरीके के जो सेंटेंस बीच में आ जाते हैं, मतलब इस तरीके के जो वाक्य बीच में आ जाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव तो होते हैं, लेकिन वो बीच में मतलब WH वर्ड वाले आए हो जाते हैं। देखिए WH वर्ड क्या होते हैं, कब, क्यों, कैसे, किसका, इस तरीके के जो वाक्य बीच में। जैसे मान लीजिए आज तुम क्या खा रहे थे, आज तुम क्या खा रहे थे, तो देखो क्या एक पहले भी सेंटेंस में आया था, इससे पहले जो इंटरोगेटिव कराया था वो उसमें भी आया था, लेकिन क्या इसमें बीच में आ रहा है, मतलब बीच में आने चाहिए। WH वर्ड मैं करा चुका हूँ पहले, क्या होते हैं, कब, क्यों, कैसे, मैं बार बार समझा रहा हूँ। देखिए क्या इसे बीच में आ गया, कहाँ बीच में आ गया, क्यों वाले भी बीच में होते हैं, मतलब काफ़ी सारे सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, वही मैंने उन सभी को एक नाम दे दिया कि साहब वो वाले जो वर्ड होते हैं वो WH वर्ड होते हैं। तो WH वर्ड कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, वही सब इसकी स्पेलिंग यहाँ पे रखते हैं। फिर उसके बाद रखते हैं वॉज या वर। तो देखिए वॉज एक वचन के लगाते हैं और वर बहुवचन के लगाते हैं, मैं बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद स्टूडेंट सब कुछ वही है, सब्जेक्ट अगर नॉट दिया होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, अगर नॉट दिया होगा इस वाले सेंटेंस में तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है, फिर वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है वो आज तुम क्या खा रहे थे, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें WH वर्ड है या नहीं है। अगर है तो उसकी मीनिंग पहले रखेंगे। तो देखिए इसमें WH वर्ड क्या है, क्योंकि बीच में आ रहा है। अब क्या तुम आज खा रहे थे, कुछ भी मतलब इस तरीके से, तो वो सबसे पहले क्या आता है। अगर मान लीजिए वाक्य में सबसे पहले क्या आता, मान लीजिए क्या सीता स्कूल जा रही थी, तो उसके लिए हम वॉज या वर को पहले लिखते थे, लेकिन इसमें क्या जो है वो बीच में आ रहा है सेंटेंस के, वाक्य के। तो देखिए क्या की होती है वॉट, ये आ गया WH वर्ड, फिर लगाते हैं वॉज या वर। सब्जेक्ट देखेंगे एक वचन है या बहुवचन है, तो स्टूडेंट्स तुम यानी यू बहुवचन है, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले या वॉज या वर, तो वर आ गया, फिर सब्जेक्ट रख दिया, फिर वर्ब रख दी। खाना पीना, हंसना गाना, रोना, में हर एक टेंस की वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि वर्ब क्या होती हैं। फिर स्टूडेंट्स वर्ब में आईएनजी हो गया है ना, फिर ऑब्जेक्ट दे दिया, मतलब ईटिंग टुडे, मतलब क्या खा रहे थे। अब दूसरा वाला जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, सीता कहाँ सो रही थी, मान लीजिए किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देता है, किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को नहीं देता है। जिसमें ऑब्जेक्ट देगा उसमें ऑब्जेक्ट लिख देंगे, नहीं देगा नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए सीता कहाँ सो रही थी, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इंटेरोगेटिव जो वर्ड है WH वर्ड जो है वो स्टूडेंट्स
कहाँ, यानी कहाँ की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, वेयर। जैसे कहते हैं ना वेयर आर यू गोइंग, तो इस तरीके से पहले वेयर की मीनिंग लिखेंगे, वेयर। फिर देखेंगे सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो देखिए सीता है तो वॉज रख दिया यानी एक वचन है, फिर सब्जेक्ट को रख दिया, फिर वर्ब रख दिया एनजी। अब ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, सीता कहाँ सो रही है, मान लीजिए बेड पे सो रही है या खाट पे सो रही है, मतलब कहीं भी, तो ऐसा तो दिया नहीं है ना। तो खाली हम स्लीपिंग यानी ऑब्जेक्ट तक, वो वर्ब तक इसको छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे जिसमें WH वर्ड होते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।